ओके सो हेलो एवरीवन। तो ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेस्ट नंबर 728 कोड फोर्सेस राउंड बी। सो पहला प्रॉब्लम था ए। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि तुम्हारे पास एक एन नंबर दिया हुआ है, मतलब इनपुट में तुमको एन लेना है। एन बेसिकली बता रहा है कि मान लो अगर एन तुम्हारा 3 है तो तुम्हारा एक एरे है 3 लेंथ का, इसमें तुम 1 2 3 मतलब भरा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो एन तुम 4 डालते हो तो तुम्हारे पास एक एरे, बेसिकली तुमको एक एरे को समझना है जिसमें 1 2 3 4 भरा हुआ है। ठीक है, अब एरे तुमको मिल गया। अब तुमको इस एरे को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि जब हर एलिमेंट का जो इनिशियल पोजीशन है वो फाइनल एरे में उसका ये पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए। मतलब 1 अभी जैसे 0th इंडेक्स पे है, जब तुम ऐसे मैनिपुलेट करोगे हर नंबर अपने इनिशियल पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, और इसमें कैच है कि तुमको ऐसे डिस्प्लेस करना है कि ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा पूरे एरे का वो मिनिमम हो। ठीक है, मान लो तुम 1 को डिस्प्लेस किए एक पोजीशन से, मतलब तुम कैसे भी कर सकते हो ना डिस्प्लेस, मतलब 2 को तुम 4 पे भेज दो लेकिन 2 को तुम 1 पे भी भेज सकते हो। लेकिन तुमको ऐसा डिस्प्लेसमेंट करना है कि ओवरऑल जब तुम फाइनली डिस्प्लेसमेंट काउंट करो हर एलिमेंट्स का तो वो मिनिमाइज्ड रहे। ठीक है, तो इसको ऑड और इवन के टर्म्स में समझते हैं कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऑड में तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, एन तुम्हारा 5 है तो बेसिकली यही तुम्हारा एरे है। तो तुम इसमें क्या करोगे, क्या कर सकते हो, 1 को तुम 1 से डिस्प्लेस कर दो। मेरा बेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 1 से हो सकता है, तो 1 को इधर डाल दो, 2 को इधर डाल दो, 2 1। फिर 3 को इधर डाल दो, 4 को इधर डाल दो, 4 3। अब देखो 5 रह गया, 5 किससे डिस्प्लेस हो सकता है। अब तुम 5 को तुम 4 इन सारे नंबर्स में से किसी से डिस्प्लेस कर सकते हो। देखो तो मेरा बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि मैं किससे डिस्प्लेस कर दूँ, इस 3 से। ठीक है, तो मैं वही करूँगा, इसको इधर से कर दूंगा। तो बेसिकली मेरा फाइनल एरे क्या हो जाएगा, 2 1 4 5 3। इस केस में तुम क्या देखोगे, सबका डिस्प्लेसमेंट 1 है एक्सेप्ट 3 जिसका डिस्प्लेसमेंट 2 है। यही मेरा बेस्ट केस सिनेरियो बन सकता है ऑड के केस में। अगर मैं इवन की बात करूं, इवन के केस में जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तुमको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर और इसको इधर, सब लोग अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया और सबका डिस्प्लेसमेंट जो है 1 है। तो यही मेरा बेस्ट केस सिनेरियो होगा इवन के केस में और ये एड ऑड के केस में। तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, इसे ये कर सकते हो आई गेस। तो ठीक है, पहला प्रॉब्लम इतना ही था। ओके, तो बी प्रॉब्लम देखते हैं अब। बी प्रॉब्लम में तुमको एक एरे दिया हुआ था एन लेंथ का जिसमें एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे, और तुमको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने थे सच दैट ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ जे जो है वो तुम्हारा आई प्लस जे के बराबर है कि नहीं। तो उसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तुम्हारे पास एन डिस्टिंक्ट इंटीजर एक एरे है एन लेंथ का जिसमें तुम्हारे पास एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ये डिस्टिंक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको डिस्कस करेंगे बाद में कि एन डिस्टिंक्ट का कोड में क्या यूज़ होगा। ठीक है, एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है और तुमको बताना है कि इतने कौन कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए आई इंटू ए जे जो है वो तुम्हारा इक्वल टू आई प्लस जे हो। ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो इसका एक नॉर्मल सा तरीका तुम सोच सकते हो कि मैं क्या करूं, हर पेयर पे ट्रैवर्स कर लूं और वहां पे मैं ये कंडीशन चेक कर लूं, आई प्लस प्लस और फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस आई प्लस वन, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और इफ तुम्हारा ये ए आई इंटू ए जे इक्वल टू अगर आई प्लस जे है तो काउंट प्लस प्लस, और तुम ये काउंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा n का जो रेंज है वो तुम्हारा 2 से 10⁵ है। तो जब 10 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n स्क्वायर है, राइट। तो तुम जब n का कांस्टेंट 10⁵ है तब तुम o ऑफ n स्क्वायर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, तो इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है ये, थोड़ा सोचना था इस प्रॉब्लम में कि तुम क्या कर सकते हो।
ठीक है। तो तुम्हारे पास एक कंडीशन है, ये इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ए आई इंटू ए जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो तुम देखोगे आई प्लस जे जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। आई प्लस जे की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तुम आई को 1 रख दो, जे को तुम 2 रख दो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आई को 1 रख दो और जे को 2 रख दो। तो मिनिमम वैल्यू तो तुम इसमें तुम रखोगे 3। ठीक है, और तुम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, जे को n रख दो और आई को n-1 रख दो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस n-1 दैट इज 2n-1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तुम यहाँ तक जा सकते हो। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फायदा, इससे तुमको पता चला कि ए आई इंटू ए जे जो है ये तुम्हारा लाई करेगा 3 से 2n-1 तक। ठीक है, अब देखो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर मैंने चेक किया कि इस रेंज में मैं 4 के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो ए आई इंटू ए जे यानी कि 1 2 2 और 4, यही 4 नंबर मेरे को एरे में चाहिए, सच दैट कि मैं इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 4 मिल जाए। और मेरे को ये चीज़ भी पता करना होगा कि जो दो नंबर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये होगा एक्चुअली 1 और 4 में सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो 1 और 4 मेरा एरे में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मैं 4 बना पाऊंगा। और दूसरा ये चीज़ कि 1 और 4 दोनों का जो इंडेक्स है, ये कुछ इंडेक्स मान लो आई पे रखा हुआ है और ये कुछ इंडेक्स जे पे रखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके मेरा 4 बना रहा हो। तो क्या दो चीज़ मेरे को पता करना है, एक तो डिवाइजर्स मेरे को पता करना है, क्योंकि वही डिवाइजर जो है मिलके तुम्हारा वो नंबर बनाएंगे जो ए आई इंटू ए जे 3 टू 2n-1 तक लाइक कर रहा है, राइट। तो मान लो मैंने 4 लिया, ठीक है, एक नंबर है 4 के लिए मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो अब 4 के लिए चेक करना है तो उसके जो डिवाइजर्स होंगे वही मिल के तुम्हारा वो नंबर फॉर्म करेंगे। तो मान लो 1 और 4 मैंने लिया, ये उसके दो डिवाइजर्स हैं। तो अब मैं चेक करूंगा कि ये दो डिवाइजर जो है वो जिस इंडेक्स पे है, वो दोनों इंडेक्स का जो सम है वो मिल के मेरा वो नंबर वो 4 बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉब्लम दो, जो प्रॉब्लम है अगर उसको मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास दो टास्क है। पहला टास्क, तुमको डिवाइजर्स चाहिए, और दूसरा टास्क तुमको चाहिए कि वो डिवाइजर्स का इंडेक्स कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करूँगा इस कोड में कि मैं जितने भी नंबर हैं ए ऑफ एन, जितने भी नंबर्स हैं ए एन में, मैं सबका इंडेक्स में स्टोर कर लेता हूँ कि सारे जो नंबर्स हैं वो किस किस इंडेक्स पे। यहाँ तुम मैप यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल एक तुम एरे यूज़ कर लो। मैं मान लो एक एरे, एक ट्रिपल आर एरे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं हर के लिए उसका इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ कि वो भाई साहब आई प्लस 1 पे है। ठीक है, इंडेक्स स्टोर कर लिया, पहला टास्क। ठीक है, अब दूसरे चीज़ पे आते हैं कि मैं एक लूप चलाऊं फॉर आई इज इक्वल टू 3 से आई लेस देन 2n-1 तक प्लस प्लस, और इसके लिए मैं डिवाइजर चेक करूं। अब तुम्हारे पास एक नंबर आ गया ना, अब तुमको हर नंबर के लिए चेक करना है कि वो नंबर है ए ऑफ आई, नहीं एक्चुअली आई। अब तुमको इस नंबर के लिए चेक करना है कि इस नंबर के लिए मेरे कौन से डिवाइजर है। तुम इसका सारा डिवाइजर्स निकालो और डिवाइजर के लिए तुम चेक करो। मान लो तुम्हारे पास एक डिवाइजर आता है D1 और दूसरा डिवाइजर आता है D2। अब तुम चेक करो कि क्या बोलते हैं ए ट्रिपल आर, ये मेरा क्या स्टोर कर रहा था, इंडेक्स स्टोर कर रहा था ए ऑफ D1 प्लस ए ट्रिपल आर ऑफ D2, ये इक्वल टू ये दोनों इंडेक्स है ना, ये इस नंबर के बराबर है कि नहीं आई, या फिर तुम बोल रहे हो इस केस में मैंने नंबर स्टोर कर रखा है, इसके बराबर है कि नहीं। अगर है तो सी प्लस प्लस, ये तुम्हारा कोड हो गया। इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम्म, हम्म, तो अगर मैं इसका कोड देखूं तो सबसे पहले मैंने वही किया, ए ट्रिपल आर में मैंने उसका इंडेक्स सारा का स्टोर कर लिया और मैंने 3 से 2n तक लूप चला के मैं अब चेक कर रहा हूँ कि डिवाइजर। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में नंबर तुम्हारा मतलब आई जो है वो तुम्हारा नंबर है। ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग में नंबर तुम्हारा 4 है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आई मॉड जे इक्वल टू 0 है कि नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 तक चलेगा।
राइट। तो मैं सबसे पहले चेक करूँ, सबसे पहले 1 आएगा, तो 4 mod 1 इक्वल टू 0 है, और आई नॉट इक्वल टू जे इंटू जे। इसका क्या मतलब है? अब मान लो अगर 2 रहता, तो 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि देखो 4 mod 2 इक्वल टू 0, दैट इज करेक्ट। एंड मैं चेक करूँ 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 इंटू 2। देखो अगर 2 इंटू 2 है तो इसका मतलब कि तुमको कोई जो नंबर मिला उसका तुमको दो नंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए। अगर 2 है तो तुमको 2 इंटू 2 चाहिए, लेकिन एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, राइट। और मैं तुमको शुरू में बोला था कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 मैं यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज मेरे को 2 टाइम्स 2 चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं तो तुमको इतना तो पता है कि तुम्हारे एरे में 2 2s एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये वाला मेरा एक पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन 1 के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं 1 लूँ तो उस केस में वो डिवाइजर है, और तुमको 2 1 नहीं चाहिए 4 बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो एक दूसरा डिवाइजर होगा दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मेरे को ये चेक करना है। तो मैंने पहले चेक कर लिया कि ए आर आर ऑफ जे मतलब 1 का इंडेक्स प्लस इंडेक्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 4 का इंडेक्स, 1 का इंडेक्स और 4 का इंडेक्स मिल के वो नंबर बना रहा है कि नहीं। अगर वो नंबर बना रहा है तो मतलब कि हाँ ये मेरा पेयर एग्जिस्ट करता है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो ये डिवाइजर निकाल रहा हूँ, ये जो मैं पेयर निकाल रहा हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तुम्हारी रूट एन, और इसको मैं 3 से 2n तक जा रहा हूँ, तो अप्रॉक्स एन तक, तो एन रूट एन तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। तो तुम्हारा जो डिवाइजर निकालने में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें तुम पेयर भी काउंट कर ले रहे हो, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एन में। क्योंकि देखो तुम 2 तक जाओगे उसके बाद तुमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 4 तुम काउंट कर लिए तो तुमको 4 1 काउंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इससे मेरा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा बिगो ऑफ एन रूट एन में, और इससे तुम पेयर्स मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑब्वियसली। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर बी। सी प्रॉब्लम देखते हैं। सी प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा मेरे को समझने में प्रॉब्लम लगा हुआ था कॉन्टेस्ट में। एक बार तुम लोग इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। देखने में ये ग्राफ का क्वेश्चन लग रहा था, टर्म्स भी ग्राफ की यूज होंगे बट एग्जैक्टली ग्राफ इसमें लगेगा नहीं। तो ठीक है सर, सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तुमको क्वेश्चन में n नोट्स दे रखे हैं, और तुमको जैसे मान लो तुमको 3 नोट्स दे रखे हैं, टेस्ट केस से समझते हैं। 3 नोट्स दे रखे हैं और तुमको हर नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम नोड 1। जैसे मान लो मैं इसको नोड 1 मानूँ, इसको नोड 2 मानूँ, इसको नोड 3 मानूँ, तो 1 से 1 पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 मेक्स सेंस। 1 से 2 पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 दे रखा है टेस्ट केस में, और 1 से 3 पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 3 दे रखा है। अब तुमको ऐसे एजेस ऐड करने हैं और उनका लेंथ तुमको डिफाइन करना है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो देखो 1 से अगर मेरे को 2 जाना है तो मैं यहाँ पे एक एज ऐड कर देता हूँ 2 लेंथ का, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 2 हो गया। अब मेरे को 1 से 3 जाना है, और 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मेरे को 3 रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ से यहाँ ऐड कर दूँ एक लेंथ, एक एज 3 लेंथ का, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल, तो 2 का पता है मैंने ऐड कर रखा है, क्यों ना इसको यूज़ करके मैं यहाँ पे एक 1 लेंथ का ऐड कर दूँ। कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं? 1 से 1 जाने का 0, 1 से 2 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2, एज एक 2 ऐड कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को 3 चाहिए, मैंने ये वाला पाथ ले लिया थ्रू 2। अब देखो मेरा सम ऑफ एजेस क्या हो गया, एज लेंथ क्या हो गया, 2 प्लस 1 इस केस में दैट इज 3, और इस केस में जो दूसरा अगर मैं ये वाला ऐड करता तो दैट तो हो जाता 2 प्लस 3 दैट इज 5। ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इसमें एक और चीज़ क्या करना है, तुमको हर एज से तुम दूसरे एज पे भी जा सको, इसका तुमको ध्यान रखना है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से 1 से 2 ऐड किया, तो इधर से जो लेंथ होगा दैट विल बी -2। अगर यहाँ से मैं यहाँ पहुँचता हूँ 1 से, तो यहाँ से यहाँ मेरे को 2 पहुँचने के लिए मेरा जो लेंथ होगा, वेट होगा, वो -1 होगा, और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए -3 होगा। तो मेरे को ऐसे डिफाइन करना है एजेस को सच दैट कि तुम हर जगह से हर जगह पहुँच पाओ, एक तो ये चीज़, और दूसरा तुम ऐसे एज ऐड करो कि एज लेंथ जो है मिनिमाइज्ड रहे।
तो अगर मैं इस केस में बात करूँ तो ऑप्टिमल केस क्या होगा, 1 2 3, यहाँ से यहाँ मैं 2 ऐड कर दूँ, यहाँ से यहाँ मैं 1 ऐड कर दूँ, और यहाँ से यहाँ मैं -3 ऐड कर दूँ। ये -3 का क्या, देखो कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड है, हर जगह से तुम हर जगह पहुँच सकते हो। 1 से 3 जाने का तुमको शॉर्टेज डिस्टेंस 3 चाहिए था, जो कि हो ही गया, और तुमको 3 से 1 पहुँचना है, तो दैट इज -3। तो इस केस में आंसर क्या होगा तुम्हारा, 1 + 2 प्लस -1 भी तुमको ऐड करना होगा, ये -2 दैट इज -1 प्लस -2 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू -3। तो तुमने एज लेंथ को मिनिमाइज्ड भी रखा और तुम हर जगह से हर जगह पहुंच भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। देख के ग्राफ का लग रहा है एग्जैक्टली ग्राफ यूज होगा नहीं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि मान लो तुमको 5 नोड दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये रहा 5, और तुमको ये चीज़ दे रखा है कि तुमको 1 से 1 पहुंचने का डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस जो तुम ले सकते हो 0, 1 से 2 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस जो तुम ले सकते हो दैट इज़ 2, 1 से 3 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस तुम ले सकते हो 3, 1 से 4 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस ले सकते हो मान लो 5, 1 से 5 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस जो ले सकते हो तुम 7। तुम कैसे एजेस ऐड करोगे, यहाँ से एक एज ऐड कर दें, 1 से 2 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस 2, ठीक है। अब 2 से 3 पहुंचने का शॉर्टेज डिस्टेंस तुम दो चीज़ कर सकते हो, एक तो एज यहाँ से यहाँ ऐड कर दो तुम 3 लेंथ का, या तो तुम यहाँ ऐड कर दो, ये चीज़ मेक सेंस। उसी तरह 3 से 4 जाने के लिए तुम शॉर्टेज डिस्टेंस अगर तुमको चाहिए 1 से 4 पहुँचने के शॉर्टेज डिस्टेंस तुमको चाहिए 5, तो तुम यहाँ पे 2 ऐड कर दो, राइट, तुम प्रीवियस वाला ही यूज़ करके तुम उसमें 2 ऐड कर दो। सिमिलरली 4 से 5 पहुँचने के लिए तुम यहाँ पे क्या 2 ऐड कर दोगे, मेक सेंस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये तो तुम अगर देखोगे तो ओवरऑल तुम्हारा सम कितना हुआ, 2 + 1 + 2 + 2 दैट इज 7। तो तुम देखोगे तुम्हारा जो पॉजिटिव एजेस जो तुमने ऐड किए दैट इज इक्वल टू a ऑफ n-1 हमेशा होगा। और अगर ये ऐसे नहीं दे रखा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो तुम सॉर्ट कर लो, और नहीं ही दे रखा है तुमको सॉर्ट करना ही होगा, सॉर्ट कर लो, और a ऑफ n-1 जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा पॉजिटिव एजेस का सम होगा, क्योंकि हमेशा तुम उसको ऐसे कर सकते हो अरेंज। अब तुमको नेगेटिव एजेस ऐड करने हैं सच दैट तुम हर जगह से हर जगह पहुंच पाओ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 3 से निकाल लेता हूँ हर से हर जगह पहुंचने का, ठीक है, मैं 3 से 2 निकलने का शॉर्टेस्ट पता कर लेता हूँ, 1 निकलने का शॉर्टेस्ट पता कर लेता हूँ। तो अगर मेरे को 4 से अब पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 से 3 पहुँच जाऊँगा, ठीक है, और 3 से मेरा हर जगह पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट सम है उसको यूज़ कर लूँगा। तो है ना, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 से 3 4 से मेरे को 1 पहुँचने का, 4 से मेरे को सारा पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, 4 से 3 पहुँचने का, 4 से 2 पहुँचने का, 4 से 1 पहुँचने का, ठीक है। तो अगर मेरे को 3 का सारा पता है तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 से 3 जंप कर जाऊँगा और 3 वाला सारा वैल्यूज़ यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे को 4 से मैं 2 पहुँच जाऊँगा और 2 से मैं सारा वैल्यूज़ पता कर लूँगा। तो अगर मैं b ऑफ i रिप्रेजेंट करता है मेरा वहाँ से सारा पॉसिबिलिटीज़, तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि b ऑफ i-1 को तुम यूज़ कर लो, जो सारा तो जो सम ऑफ ऑल नेगेटिव डिस्टेंसेस फ्रॉम 3 टू ईच नोड बता रहा है, उसमें मैं ऐड कर दूँ i टाइम्स a ऑफ i माइनस a ऑफ i-1। i टाइम्स क्यों, एक बार यहाँ जाने के लिए, एक बार 2 जाने के लिए भी, क्या बोलते हैं, अगर मैं इधर से निकालूँ और फिर 2 से निकालूँ, तो यानी कि मेरे को 2 तक जाने के लिए भी एक बार ये तो ऐड करना पड़ेगा। 3 से देखो मैं 2 गया, वो सारा पॉसिबिलिटी कैलकुलेट हो गया, लेकिन 3 से 2 जाने के लिए तो मेरे को एक और बार 2 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 1 के हाँ, अगर मैं 5 के केस में भी देखूँ तो 5 से 4 जाने का, एक 4 से मैं सारा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, एक ये 3 वाला पॉसिबिलिटी के लिए भी मेरे को एक बार 2 ऐड करना पड़ेगा, इस 2 वाले पॉसिबिलिटी के लिए भी मेरे को एक बार 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए i टाइम्स a ऑफ i इंटू i-1। तो मेरा टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल आंसर हो गया जो मैंने a ऑफ n-1 जो मैंने निकाला, उसमें मैं ऐड कर दूंगा समेशन ऑफ bi। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इसको कॉन्टेस्ट में मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा था, अलग नहीं, अप्रोच यही था, लेकिन ये जो b ऑफ i जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, इसको मैंने ऐसे नहीं करके थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में किया था। किया यही था
बट जो प्रोसेस मैंने लगा दिया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था। एक और प्रॉब्लम हो गया था सी को सॉल्व करने में कि मैंने ऊपर में हैश डिफाइंड इंट लॉन्ग लॉन्ग को कमेंट आउट कर रखा था, तो उसकी वजह से मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रॉन्ग आ क्यों रहा है। तो उसकी वजह से मैंने 4 गलत सबमिशन कर दिए। उसके बाद पता चला ओ शिट, ऊपर तो मैंने कमेंट कर रखा है। तो ये सब सिली मिस्टेक था। उसके बाद फिर मेरे से डी ई बना नहीं और मैं ज़्यादा देख भी नहीं पाया। तो ठीक है, अभी मैंने अब सॉल्व किया नहीं है, उसको करता हूँ तो देखता हूँ। इसका सॉल्यूशन तुम लोग थोड़ा सा खुद से देखो, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, तो इसको भी तुम लोग खुद से थोड़ा सा करके देखो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, मैं उसको आंसर करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।